अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम। तो हम लोग को मालूम हो गया कि देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर सब काल्पनिक हैं और इनको मानने का फल अच्छा नहीं होता, अधिक से अधिक हानि होती है। और कभी कभार अगर कुछ विश्वास के साथ कुछ हुआ है तो उससे हमारा थोड़ा बहुत फल अगर मिला है, कोई लाभ नहीं है ना, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आज हम लोग उसी पर फिर चर्चा कर रहे हैं, है ना। गुरुदेव का कहना है कि मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति दृढ़ हो, उसके लिए बाहरी कोई भी शक्ति पर माने अगर मन टिका रहेगा तो आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति कभी नहीं होगा, है ना। और वह भी गलत चीज़ों पर, और क्या बताएं उसको, माने काल्पनिक चीज़ों पर मन को अटका के नहीं रखना है, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है ना। इसीलिए सदगुरुदेव बता रहे हैं कि मन कैसा होता है। देखिए, मनोबल का प्रयोग भी करेंगे, इच्छा शक्ति की भी परीक्षा लेंगे, आत्मबल को भी काम में लाएंगे, ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर भी बुलाएंगे, औषधि भी खाएंगे, जल चिकित्सा भी करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर भी मन ले जाएंगे, हवन भी करेंगे, देवी देवता की मन्नत भी मानेंगे, मैस्मरिज्म की भी शरण लेंगे और ओझा सोखा ज्योतिषी सबको बुलावेंगे, पर पूर्ण विश्वास किसी पर नहीं रखेंगे। तो ऐसा लोग करते हैं, है ना। तो मनोबल का कैसे प्रयोग होगा? कभी कहते हैं मनोबल का भी प्रयोग करेंगे, इच्छा शक्ति की भी परीक्षा लेंगे, आत्मबल को भी काम में लाएंगे, ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर भी बुलाएंगे, औषधि भी खाएंगे, जल चिकित्सा भी करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर भी मन ले जाएंगे, हवन भी करेंगे, देवी देवता की मन्नत भी मांगेंगे, मैस्मरिज्म की भी शरण लेंगे और ओझा सोखा ज्योतिषी सबको बुलावेंगे, पर पूर्ण विश्वास किसी पर नहीं रखेंगे। कैसे विश्वास होगा ऐसे? आगे देखिए क्या लिख रहे हैं गुरुदेव। वचन मात्र से ईश्वर पर विश्वास करते बहुतों को देखा है, पर वास्तव में किसी में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं है। करोड़ों में कहीं एक होंगे जो भूत प्रेत, देवी देवता, डॉक्टर, वैद्य, ओझा सोखा, पंडा, पुजारी सबको छोड़कर एक ईश्वर का विश्वास करते होंगे। पर ऐसे लोग भी जो सबको छोड़ चुके हैं, वही भी अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकते। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मावलंबन सब में रहता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर किसी भी ईश्वर भक्त का मन एकाग्र नहीं है, बिल्कुल एक ईश्वर पर नहीं है। तो एक पर दृढ़ होना चाहिए, सदगुरुदेव का कहना है। कुछ लोग हैं, लाखों में करोड़ों में कोई होंगे, सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो भूत प्रेत, देवी देवता, डॉक्टर, वैद्य, ओझा सोखा, पंडा, पुजारी सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र ईश्वर का भरोसा करते हैं। बहुत कम, लेकिन ऐसे भी जो हैं वो भी अपनी आत्मा को कैसे छोड़ सकते हैं? थोड़ा बहुत आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मावलंबन सब में रहता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। किसी भी ईश्वर भक्त का मन एकाग्र नहीं है, बिल्कुल एक ईश्वर पर नहीं है। तो इससे फ़ायदा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जानना चाहिए। इसीलिए सदगुरुदेव बारंबार हम लोग को इस विषय पर बता रहे हैं कि ईश्वर और देवी देवता, भूत प्रेत, ये सब काल्पनिक हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं है, सब हमारे मन की कल्पना है और यह मन जो है अपनी आत्मा के अंदर है ना। तो आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए जब मन में बल आ जाता है तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है ना। इसको जानने के लिए हम लोग को इतना कुछ करना पड़ रहा है, सदगुरु के किताबों का अध्ययन करना पड़ रहा है। और सदगुरु तो बहुत बताए हैं, योग साधन जितने कर रहे हैं मुनिजन, उनके हृदय में ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, होना ही नहीं चाहिए।
आगे पढ़ते हैं फिर क्या लिखे हैं सद्गुरुदेव। चाहे भक्त लोग मुँह से न कहें, पर प्राणी मात्र जो कुछ करता है अपनी आत्मा के लिए करता है। कोई मुँह से कहे ना कहे, लेकिन दुनिया में हम लोग को मालूम है, जो देख रहे हैं सब कोई को तो यही पता है कि प्राणी मात्र जो कुछ करता है अपनी आत्मा के लिए करता है। अब देखिए सब अपनी आत्मा के लिए ही तो कर रहे हैं। प्राणी मात्र की यह प्रकृति है कि आत्म प्रयत्न, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। कैसे करेगा? उसको अपने आप पर भरोसा हो या ना हो, ईश्वर को भले रखा है लेकिन अपना प्रयत्न तो कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। आत्म प्रयत्न, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास सर्वथा त्याग नहीं सकता। ईश्वर के भरोसे, भाग्य के भरोसे, तकदीर के भरोसे, देवी देवता के भरोसे कोई नहीं बैठे हुए है ना। हाँ, वो सबसे डर रहता है, मन के अंदर में भय रहता है। सद्गुरुदेव इन भय की तरंगों को हटा देने के लिए हम लोगों को इतना उपदेश दे रहे हैं, नहीं तो क्या आवश्यकता है। जब तक आपके मन में भय होगा, आत्म भरोसा कैसे होगा। संपूर्ण आत्मविश्वास और संपूर्ण आत्मनिर्भरता और सब तरह से आत्मबल बढ़ाने के लिए ये व्यर्थ की बातों से मन को हटाना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के हम लोग का आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। और बिना ध्यान और तपस्या से आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल नहीं बढ़ता। ये सबसे बड़ा बल है ना। इसीलिए सद्गुरुदेव बारंबार बता रहे हैं हम लोगों को। आगे फिर क्या लिखे हैं, तो आगे लिखे हैं, कोई पूर्ण रूप से ईश्वर के भरोसे, देवी देवता के भरोसे, भूत प्रेत के भरोसे या दैव, भाग्य और तकदीर के भरोसे नहीं रह सकता। पर पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य का चित्त अपनी आत्मा पर अवश्य एकाग्र हो जाता है और तब वह अपने ही कर्मों तथा अपनी ही आत्मा का भरोसा करता है। मनुष्य समाज के सच्चे आत्मज्ञानी पुरुष अपने आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर दृढ़ रहते हैं, निश्चय दृढ़ रहते हैं। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है ना सचमुच में जब आत्मज्ञान हो जाता है, पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य का चित्त अपने आप में लग जाता है ना, एकाग्र हो जाता है ना। तब वह जानता है कि सब कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का फल है। तब वह अच्छे कर्म करने लगता है, अपने विश्वास के साथ करने लगता है ना उसका पुरुषार्थ जाग जाता है, उसका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल बढ़ जाता है, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है ना तो बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। तो और फिर भय दूर हो जाता है और वह स्वतंत्र और निरोग रहने लगता है ना। अपने आप में मनोबल बढ़ जाता है और फिर वह निर्भीक हो जाता है ना आगे सद्गुरुदेव क्या लिख रहे हैं देखते हैं। बहुत से भाग्य और ईश्वर के मानने वाले कहते हैं कि भाग्य भी अपना ही कर्म है, ईश्वर भी अपनी ही आत्मा है। यदि यह बात है तो ऐसे भाग्य और ईश्वर से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर इस पर दृढ़ रहना चाहिए। केवल वचन से काम नहीं चलेगा। हमने देखा है कि अहम ब्रह्मास्मि वचन से कहने वाले वेदांती एक छींक से भी कांप उठते हैं। भद्रा सुनते ही उनका कलेजा दहल उठता है। जड़ मूर्ति और मिट्टी के ढूहों को देखकर उनका सिर झुक जाता है। शनिचर, मंगल और प्रेत की शांति के लिए रोज माला फेरते हैं और रोज ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि पर दृढ़ तब आवेगी जब आप शकुन, अपशकुन, साहित्य, भद्रा, भूत, प्रेत, देवी देवता और ईश्वर को छोड़कर आत्मस्थ, स्वस्थ और स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर, है ना। और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर ये सब को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मन गढ़ंत बातें हैं, कपोल कल्पित हैं। तकदीर, भाग्य कोई चीज़ बाहरी चीज़ नहीं है और दृढ़ता के साथ कार्य करना है, स्वतंत्र होकर के कार्य करना है, निर्भीक होकर के नियम बना लेने। रोज सवेरे उठ करके चक्र भेदन साधन कैसे करें, है ना, यह जरूरी है। जब मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा तो हम लोग संसार में उन्नति के शिखर पर होंगे। जो हमारी इच्छा होगी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन सद्गुरुदेव यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से बताए हैं, है ना और एक बार उसको पढ़ेंगे, देखिए, सुनिए। बहुत से भाग्य और ईश्वर के मानने वाले कहते हैं कि भाग्य भी अपना ही कर्म है, ईश्वर भी अपनी ही आत्मा है।
तो इसको तो मानते हैं हमारे गुरुदेव, है ना। हमारा ही कर्म है, बहुत जितने कर्म करते हैं, आज हम जितने कर्म कर रहे हैं वह सारे भाग्य बना लेते हैं अपना, है ना। यह तो गुरुदेव मानते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, यदि यानी कहने का मतलब यह है, यदि यह बात है तो ऐसे भाग्य और ईश्वर से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारी आत्मा ही ईश्वर है कह रहे हैं, और हमारा जो कर्म है वही भाग्य बन जाता है। इससे कोई विरोध नहीं है गुरुदेव का, है ना। हमारा ना आपका किसी का विरोध नहीं है ना। पर इस पर दृढ़ रहना चाहिए। इस पर लोग दृढ़ नहीं रहते हैं, केवल बोलते हैं वचन से, है ना। तो केवल वचन से काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि अहम ब्रह्मास्मि वचन से कहने वाले वेदांती एक छींक से भी कांप उठते हैं, है ना। कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मगर एक छींक भी आ जाए किसी को, रास्ते में चलते वक्त कोई ऐसा अशुभ समझते हैं तो कांप उठते हैं। भद्रा सुनते ही उनका कलेजा दहल उठता है। अब भद्रा क्या होता है हमें तो नहीं मालूम, ऐसा सुनते ही वो लोग कलेजा दहल उठता है। हाँ, जड़ मूर्ति और मिट्टी के ढूहों को देखकर उनका सिर झुक जाता है। हाँ, शनिचर मंगल और प्रेत की शांति के लिए रोज माला फेरते हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, दृढ़ता उसमें है नहीं, है ना। और रोज ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि पर दृढ़ता तब आवेगी जब आप शकुन अपशकुन साइत भद्रा भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर को छोड़कर आत्मस्थ स्वस्थ स्वरूपस्थ हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात। तो कल इस पर चर्चा होगी। समय हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।